तो कैसे हो भाइयों। ठंडी तो लग रही है। आज जो बात करने वाला हूँ मैं सीमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। भाई आज अचानक जो है ना सीमेंट बल्कर के बारे में यानी सीमेंट के बारे में बात करने का मेन रीज़न क्या है। तो दरअसल मेन रीज़न है कि जब भी आरएमसी प्लांट में सीमेंट बल्कर आपका रिसीव्ड होता है तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। आपको तो सीमेंट का फिजिकल टेस्ट तो करना ही है, फाइननेस टेस्ट करना है, कंसिस्टेंसी करना है, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम, ये सब चीज़ें जो है आप अपनी लेबोरेटरी में कर सकते हो, साइट लेबोरेटरी में। उससे पहले और कुछ चीज़ें जो है आपको चेक करनी पड़ती है। वो आप कैसे चेक करोगे और वो बल्कर का क्या क्या चीज़ें आपको चेक करना आवश्यक है, वो सब चीज़ों के बारे में जो है आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो देखिएगा ज़रूर। वीडियो देख के आप सभी को जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बल्कर की बारे में। यहाँ पे देख सकते हो आप, सामने एक बल्कर है, उधर उसके बाद यहाँ पे भी और एक बल्कर है और ये एक हमारे सामने बल्कर है। तो चलिए इस बल्कर की रेफरेंस ले लेते हैं और इसी बल्कर में आप सभी को समझा देते हैं। जैसे ही बल्कर आपके पास रिसीव्ड हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, वेट कर लेना है। यहाँ पे सामने आप वेट ब्रिज देख रहे हो, मिनिमम 50 टन का वेट ब्रिज आपका रहता है। और अगर मान लीजिए ये बल्कर जो है पूरा टोटल वेट 40 प्लस ब्रिज रहेगा, उसी में आप इसको आसानी से वेट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है आपको इसका वेट क्रॉस चेक कर लेना है। जहाँ से जो सीमेंट निकला है वहाँ पे सीमेंट बल्कर की जो चालान रहती है उसके ऊपर शो किया जाता है उसकी वेट। खाली करने से पहले जब आप क्या करोगे कि बल्कर की वेट करोगे और उसकी वेट में क्या डिफरेंस आ रहा है वो आप चेक करोगे। 120 kg से ज़्यादा या प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट इसके लिए किया जाता है 120 kg तक। उसके बाद आप क्या करोगे, ये सब देखने के बाद फिर आपको बल्कर में कुछ चीज़ें चेक करनी है। वो क्या चेक करनी है वो भी आपको सबसे पहले चेक करनी है। यहाँ पे शील रहता है, ये देखिए यहाँ पे जो है बल्कर में कुछ इस तरह से शील लगाया जाता है। ये शील जो है प्लेट में होना चाहिए। प्लेट में शील होने से क्या होगा, अगर ये खोला कि नहीं खोला ये आपको पता चल जाता है। अगर ये खोला गया है तो ये सील से आपको आसानी से पता चल जाएगी। कुछ जगहों में जो है सील लगाया जाता है, ये पूरा पैक है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। वो अंदर की तरफ भी जो है लॉक में लगा देते हैं सील, वो एक्चुअल सील वैसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो सील है वो ऊपर में भी रहता है बल्कर की मैं अभी ऊपर चढ़ नहीं सकता यार, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो वो एक प्लेट रहता है, ठीक है, ऊपर से जो फिल किया जाता है उसको ढक्कन रहता है, उसमें भी सील रहता है। तो आपको चेक करना है तो वहाँ पे भी सील लगा हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको पहले चेक कर लेनी है अच्छे से। उसके बाद जो है आपको बल्कर जोड़ लेना है। कुछ इस तरह का सेटअप वगैरह रहता है बल्कर जोड़ने के लिए। साइलों में पाइपलाइंस रहता है, उसकी मदद से एयर प्रेशर से एयर जो है इसके अंदर फिल किया जाता है और उसके बाद एयर प्रेशर जब बन जाता है अंदर में तो ये बाहर की जहाँ से सीमेंट निकलता है ना वहाँ की वाल को खोल दिया जाता है। खोलने के बाद क्या होता है, वहाँ से सीमेंट फुल प्रेशर से, एयर प्रेशर से, ये एयर बनाता है, कंप्रेशर है, एयर कंप्रेशर एयर बनाता है और इसकी एयर प्रेशर की मदद से जो है ये सब साइलों के अंदर सीमेंट फिल होता है। चीज़ें चेक करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं बल्कर खाली होने के बाद। बल्कर खाली होने के बाद जो है आपको चेक क्या करना है कि उसका जो ग्रॉस वेट था उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस था, उसके बाद टेयर वेट और नेट वेट में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए कि दिखा रहा है कि कम खाली हुआ है, तो बल्कर ड्राइवर को आप बता देना है कि भाई बल्कर वापस लगाओ और वापस एयर प्रेशर दो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मॉइस्चर की वजह से जो है ना, वो ठंडी की वजह से मॉइस्चर पकड़ लेता है अंदर में और वो सीमेंट जो है बल्कर के अंदर रह जाता है चिपक के, और उसको क्या करना है, फावड़ा की मदद से भी खींच के निकालना पड़ता है। लेकिन ऐसा करना गलत है। अगर टेक्निकली मैं बात करूँ तो इस तरह का सीमेंट को आपको यूज़ नहीं करना चाहिए जिसमें लम्स आ चुका है और उसमें मॉइस्चर पकड़ चुका है। इससे क्या होगा कि आपका जो पीछे साइलो देख सकते हो, वो साइलो के अंदर जब ये सीमेंट फिल होगा, जो सीमेंट में मॉइस्चर है, लम्स है, तो वो सीमेंट अगर ये साइलो के अंदर फिल होगा, साइलो के अंदर फिल होने के बाद ये सीमेंट आपका स्क्रू कन्वेयर की मदद से वो ऊपर नहीं जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रू कन्वेयर कौन सा रहता है। सबसे पहले तो एक मिनट, ये यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ रहता है, जो इसके अंदर सीमेंट रहता है वो सीमेंट जो है क्या रहेगा, इस तरह से नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। जैसे हम सेट करते हैं बैच केबिन में, सेटअप वगैरह सब कुछ डिज़ाइन सेट करने के बाद सीमेंट जब लेता है तो यहाँ से लेता है। इसके अंदर कन्वेयर रहता है, एक स्क्रू रहता है, स्पाइरल रहता है, स्पाइरल रिंग रहता है। तो स्पाइरल रिंग क्या करता है, उसको घुमा के सीमेंट को जो है ऊपर लेके जाता है और ऊपर से वेट होता है, वहाँ पे जो है वेट होता है, वेट होके मिक्सचर के अंदर आता है। तो ये लम्स वाला सीमेंट होगा, तो ये लम्स वाला सीमेंट क्या होगा कि स्क्रू से नीचे नहीं गिरेगा,
नीचे यार स्क्रू घुमा नहीं पाएगा और हार्ड हो जाएगा, वो पूरा पत्थर की तरह हो जाता है जब पानी उसमें लग जाता है। तब क्या होगा कि वो सीमेंट की वजह से आपका स्क्रू जाम हो जाएगा और आपका स्क्रू का जो स्पाइरल जो रिंग रहता है ना वो ख़राब होने का चांसेस रहता है, बैंड वगैरह भी हो जाता है इससे काफ़ी हद तक। तो ऐसा सीमेंट को आप यूज़ ना करें। और ये तो प्रॉब्लम आपका हो गया। दूसरा प्रॉब्लम जो है इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये सीमेंट यूज़ करने से आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ेगा, आपका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम आएगा क्योंकि ख़राब सीमेंट है, ऑलरेडी ये पानी पी चुका है, उसके बाद ऊपर से उसको तोड़ थाड़ के आप उसमें और पानी डाल रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना। ये ख़राब सीमेंट में पानी डाल के फिर कंक्रीट बना रहे हो, एक वो क्या होगा, उसका सेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा और उसका स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा ये डेली हो जाएगी और स्ट्रेंथ कम तो होगा ही होगा। तो इससे ये सब झंझट से अच्छा ये इस तरह टाइप का जो सीमेंट रहेगा उसको खाली ना करें। सफिशिएंट की ये 400-500 किलो जो भी शॉर्टेज आ रहा है आप चालान के ऊपर मेंशन कर दो सीमेंट शॉर्टेज बोल के, और बाकी जो भी रहेगी वो कंपनियाँ देख लेगी, वो उसको डेबिट वगैरह कर देगा। अगर आप इसको खाली कर लेते हो तो आपके पास ख़राब सीमेंट आ जाता है, वो तो खाली करके चला जाएगा। आप पैसा किस चीज़ का दे रहे हो, अच्छी चीज़ों का पैसा दे रहे हो। आप पैसा दे रहे हो कि आपको अच्छे सीमेंट चाहिए और आप अच्छे सीमेंट के हिसाब से रेट उनको अगर पे कर रहे हो तो फिर ख़राब सीमेंट क्यों लेना है आपको, लम्स वाला सीमेंट क्यों लेना है, नहीं लेना है ना। आप क्लाइंट को जो कंक्रीट बेच रहे हो, आप क्लाइंट को जो मटेरियल्स आप दे रहे हो तो वो भी एक्सेप्ट करता है ना आपसे कि आप उसको अच्छा मटेरियल दो, या कि ऐसे थोड़ी ना आपका ये क्यों फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप वो थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा। ये सब चीज़ें स्लम ड्रॉप हो रहा है ये सब नहीं एक्सेप्ट करेगा ना। तो इसके लिए जो है अगर आप पैसा देके किसी से सामान ख़रीद रहे हो तो वो सामान आपके पास अच्छा होना चाहिए, अच्छा रहेगा तभी लो, नहीं तो फिर मत लो। तो इस तरह का जो है आपको चीज़ें चेक करनी पड़ती है, यह सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप सैंपल जब निकालते हो तो सैंपल में क्या क्या चेक करना है फिजिकली, में इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया हूँ, 2, 4, 5 मेरे सबसे वीडियोस रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल में, आप जाके उन वीडियोस को ज़रूर देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।